चुनावी नतीजों पर मनोज झा का एनडीए पर तगड़ा तंज। 400 पार वाला गुब्बारा फट गया है। मनोज झा ने नीतीश को क्यों किया याद। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के रुझानों ने सबको चौंका दिया है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता तो दिख रहा है, लेकिन उस पर हर वर्ग में अब चर्चा तेज है, क्योंकि कहां पीएम मोदी, बीजेपी और एनडीए 400 पार का नारा लगाता दिख रही थी, और कहां एनडीए को अब 300 सीटों का आंकड़ा छूने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। और तो और कई सीटों पर तो मतगणना के रुझानों में बड़ा उलटफेर भी नजर आ रहा है। साथ ही एनडीए के लिए 400 सीटें अब दूर की कौड़ी साबित होती दिख रही हैं। इन्हीं सब के बीच इंडिया गठबंधन की अलायंस पार्टी आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एनडीए पर जमकर हमला बोला है। मनोज झा ने 400 पार के नारे का मजाक उड़ाते हुए यह दावा किया है कि बीजेपी को कुल 220-230 सीटें ही हासिल हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज झा ने अपने बयान में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम क्यों लिया। स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महा उत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर है। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हमने बात की है 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। लेकिन सबसे अजीब बात ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट तो सबको चौंका रहा है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रबाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। सवाल यह है कि चुनावी रिजल्ट्स के रुझानों के बाद अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम क्यों लिया जा रहा है। दरअसल बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 17 और जेडीयू ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अब तक के रुझानों से यह सामने आया है कि बिहार में बीजेपी से जेडीयू ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद से नीतीश कुमार का अचानक से नाम उछलने लगा कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल कर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो बड़ा उलटफेर हो जाएगा। ऐसी ही कुछ चर्चा टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी चल रही है। चर्चा इस बात की तेज है कि नीतीश कुमार के साथ अगर चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो एनडीए की हैट्रिक मारने का सपना चूर चूर हो सकता है। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म तो है, लेकिन अभी चुनावी परिणाम के पूरे आंकड़े आने बाकी हैं। साथ ही अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचता है, तब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ फैसला लेंगे, फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।